बी इंटरसेक्शन सी इज फाइव एंड अनऑर्डर्ड, ये बोल रहा है बी इंटरसेक्शन सी इज फाइव एंड अनऑर्डर्ड। तो बी इंटरसेक्शन सी फाइव बोल रहा है, तो बी इंटरसेक्शन सी फाइव में ऑर्डर में कितने आए थे? 3 पावर एन। ऑर्डर में कितने आए थे? सेकंड पार्ट का ही आंसर आया था ना। अब ऑर्डर्ड को अनऑर्डर्ड में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं? बी बराबर सी वाले केस ऐड कर देते हैं और फिर क्या कर देते हैं? बाय 2। तो आप मुझे बताओ बी बराबर सी वाला केस कौन सा आएगा? अगर उसमें कोई कॉमन एलिमेंट ही नहीं है तो क्या बी और सी कभी बराबर हो पाएंगे? जैसे बी में 1 आ गया तो सी में 1 नहीं आएगा। तो केवल एक ही केस होगा जो दोनों में कॉमन होगा, क्या? 5, दोनों नल सेट हो। तो एक ही केस ऐसा है जिसमें बी बराबर सी होगा, बाकी किसी में होगा क्या? तो बी बराबर सी वाले कितने केस हो गए? 1। तो अनऑर्डर्ड में ऑर्डर्ड प्लस बी बराबर सी बाय 2। क्लियर है क्या? ये जे का क्वेश्चन है। क्लियर है क्या? उसमें एन की जगह कितने एलिमेंट दिए? 4 या 5 दिए थे। समझ में आया क्या? अगला देखो आप, फोर्थ में क्या बोल रहा है वो? पढ़ो। अनऑर्डर्ड बी यूनियन सी इज ए, यही बोल रहा है। तो पहले काम करते हैं, बी यूनियन सी इज ए हम निकाल लेते हैं ऑर्डर्ड। कि अनऑर्डर्ड के लिए पहले क्या निकालना पड़ता है? ऑर्डर्ड। अब बी यूनियन सी ए मतलब वो किसी एक में तो आना ही चाहिए। इसका मतलब क्या हो गया? बी में आ गया, सी में नहीं आया, बी में नहीं आया, या दोनों में नहीं आया, वो अलाउड है क्या? तो कितनी चॉइस है एक एलिमेंट के पास? 3। टोटल कितने आ गए? अब मुझे बताओ बी बराबर सी वाला केस कौन सा होगा? अब मुझे बताओ, ऐसा हो सकता है कि बी में 1 2 आ जाए, सी में 1 2 आ जाए? नहीं, यूनियन ए नहीं आएगा। यूनियन तो एक ही पॉसिबिलिटी है कि दोनों क्या बन जाए? तभी अलाउड है, तभी। क्योंकि बी में अगर मान लो 5 एलिमेंट आ रहे हैं, टोटल 10 हैं, तो सी में क्या हो रहा होगा? बाकी 5 आ रहे होंगे। तो बी बराबर सी कभी होगा क्या? नहीं होगा। तो केवल एक ही केस है जहां बराबर होगा, जो बी बराबर सी बराबर क्या हो जाए? ए। तो अनऑर्डर्ड में आंसर क्या हो गया? 3 की पावर एन प्लस 1 बाई 2। समझ में आया क्या? 5वां पार्ट देखो, 5वें में क्या बोल रहा है? ऑर्डर्ड पेयर जहां बी यूनियन सी ए है एंड बी इंटरसेक्शन सी कितना है? 5। तो हर एलिमेंट के बाद कितनी चॉइस है? 2। बी में है, सी में नहीं है, बी में नहीं है, एक में तो आना ही पड़ेगा। तो कितनी चॉइस हो गई? आंसर कितना आ गया? और 6 वाले में क्या बोल रहा है? अनऑर्डर्ड। तो आंसर क्या हो जाएगा? 2 की पावर n बाय 2, क्योंकि यहां बी बराबर सी आएगा ही नहीं। 7वें में क्या बोल रहा है? 7वां इज 7th is ordered pair of B and C such that B intersection C is singleton set। मतलब B intersection C में कितने एलिमेंट आ रहे हैं? A। कितने आ रहे हैं? इसको बोलते हैं कार्डिनल। मतलब B इंटरसेक्शन n लिखता हूं ना मैं, इसलिए लिखा हमने Na। इसका मतलब होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए। तो B इंटरसेक्शन C में कितने एलिमेंट आ रहे हैं? A। तो आप एक काम करो, n में से एक एलिमेंट निकालो, NC1 निकाला, दोनों में रख दिया। क्या करा आपने? भाई दोनों में आना चाहिए। अब बाकी जो एलिमेंट है उसका कितनी चॉइस होगी? बी में आया, सी में नहीं है, बी में नहीं है, सी में नहीं है, या दोनों में आने वाली चॉइस हो सकती है क्या? तो अब बचे हुए एलिमेंट की कितनी चॉइस है? 3। एलिमेंट्स कितने बचे हैं? तो कितना आंसर आ गया? अगर मान लो n ऑफ b इंटरसेक्शन c 2 होता, n ऑफ, तो पहले क्या करते? 2 रखते, फिर बचे हुए के पास। समझ में आया क्या? कोई डाउट है? अब ये क्वेश्चन ट्राई करो आप। ये लिखा होता ना कोई, इसका मतलब क्या होता है? ये पहले समझा था मैंने आपको, सबसेट। इसका मतलब क्या होता है? सबसेट। और इस सिंबल का मतलब क्या होता है? प्रॉपर सबसेट। इसका मतलब A कैन नॉट बी इक्वल टू B, यही होता है मतलब। ये बताया था मैंने पहले आप लोगों को। और वो क्या बोल रहा है? x में 1 से n है, A इज ए प्रॉपर सबसेट ऑफ x, B इज ए प्रॉपर सबसेट ऑफ x,
ए यूनियन बी इज ऑल्सो ए प्रॉपर सबसेट ऑफ एक्स, और उसको लिख भी दिया कि ए यूनियन बी एक्स के बराबर नहीं होंगे, ये बता भी दिया अगर तुम्हें नहीं आता हो तो। फाइंड द नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग अनऑर्डर्ड पेयर ऑफ सेट ए एंड बी सच दैट ए यूनियन बी इज ए प्रॉपर सबसेट ऑफ एक्स। तो हम एक काम करते हैं, हम पहले ए यूनियन बी इज ए सबसेट ऑफ एक्स निकाल लेते हैं। इसमें कौन से केस अलाउड नहीं है? इसमें वो केस अलाउड नहीं है जब ए यूनियन बी बराबर क्या हो जाए एक्स। तो ये भी निकालना अनऑर्डर्ड और ये भी निकालना अनऑर्डर्ड, क्योंकि अनऑर्डर्ड पूछा गया है। अब ए यूनियन बी इज सबसेट ऑफ एक्स, तो आप मुझे बताओ ऑर्डर्ड क्या होगा? इसमें क्या करेंगे अपन? ऑर्डर्ड प्लस ए बराबर बी बाई 2, ये करेंगे। यहां पर भी ये होगा। अब ऑर्डर्ड क्या होगा? ए यूनियन बी अगर सबसेट ऑफ एक्स है तो ए यूनियन बी तो हमेशा वो होगा सबसेट ऑफ एक्स, कांस्टेंट कोई भी नहीं है, तो हर एलिमेंट में कितनी चॉइस है? 4। ए में जाए, बी में जाए, दोनों में जाए या दोनों में, तो ऑर्डर्ड वाला कितना आ गया? अब ए बराबर बी में बताओ क्या आएगा? अगर मैं बोल रहा हूं ए बराबर बी है, शायद दोनों बराबर हैं, तो अब हर एलिमेंट के पास कितनी चॉइस है? ए बराबर बी है तो हर एलिमेंट के पास कितनी चॉइस है? 2। या तो दोनों में जाए, दोनों में नहीं जाए। तो इसका मतलब हुआ ए बराबर बी का मतलब या तो दोनों में जाए या दोनों में, तो वो कितना आ गया? और बाई कितना आ गया? 2। अब ए यूनियन बी बराबर एक्स है, ए यूनियन बी बराबर एक्स अभी बताया था मैंने आपको। अब हर एलिमेंट में कितनी चॉइस है? 3। कौन कौन सी? अगर मैं बोल रहा हूं ए यूनियन बी बराबर एक्स है, ए में जाए बी में नहीं जाए, ए में नहीं बी में, या तो कितनी चॉइस आ गई? और ए बराबर बी कब होगा? दोनों अभी लिखा है ऊपर मैंने, जब दोनों बराबर होंगे। जब ए बराबर बी कर रहे हो तो बराबर कितना होगा? एक्स प्लस 1 बाय 2। क्लियर है क्या? अरे समझ में आया ये? अच्छा क्वेश्चन। अब तक हमने जो कॉम्पिटिशन किए थे वो लीनियर किए, अब हम किस पे कर रहे हैं? सर्कल पे। सर्कल और लीनियर बहुत डिफरेंट होते हैं। अब कैसे होगा समझ नहीं आ रहा। सर्कल में बहुत गलतियां होती है। सर्कल में आपको मैं इतनी वैरायटी कराऊंगा, यहाँ पे इतनी चीजें बता दूंगा तो कहीं बुक्स में अवेलेबल नहीं है, नहीं पर। तो बहुत अच्छे अच्छे कंसेप्ट आप पूछ के लेके आए, किसी से वैसे वो पता नहीं हो उसके बारे में। सर्कल में क्या है, जैसे अपने पास ये समस्या लीनियर, इसी 1 2 3 4 5 लगे हुए, तो एक अरेंजमेंट है। मैंने क्या किया, 5 को निकाला, इनको शिफ्ट किया, एक को पहले ले लिया, ये आ गया। फिर 4 को निकाला, यहाँ शिफ्ट किया, ये आगे आ गया, ये वाला आ गया। फिर 3 को निकाला, पहले पेज पे आया, शिफ्ट किया, आ गया। फिर 2 को निकाला, शिफ्ट किया, पहले पेज पे आया, ये आ गया। फिर 1 को निकाला, पहले पेज पे लिया, शिफ्ट किया, ये आ गया। अब दोबारा करूंगा तो पहला वाला आ जाएगा। तो लीनियर में ये 5 अरेंजमेंट डिफरेंट है, सेम है? डिफरेंट है या नहीं है? सर्कल में ये 1 2 3 4 5 घुमा दिया, ये आ गया। ये घुमा दिया, फिर ये आ गया। फिर ये घुमा दिया, फिर ये आ गया। फिर वो घुमा दिया, वो आ गया। तो ये 5 एलिमेंट सेम है डिफरेंट है? सर्कल में तो सारे 1 2 3 4 5 ये कैसे बिठा लो आप, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। सर्कल में ये 5 अरेंजमेंट क्या है? सेम। और लीनियर में डिफरेंट है। तो बेसिकली क्या होता है, आप मुझे बताओ, ये 5 चेयर है, ये क्या है? 5 चेयर, ठीक है। मैं बोलूंगा एक बंदा खड़ा हुआ है, उसके पास बैठने की कितनी चॉइस है? 5 है। नहीं समझ में आ रहा है? तो जो बंदा जाएगा बैठने के लिए उसके पास कितनी चॉइस है? 5। अब एक सर्कल लगा हुआ है, उसके पास 5 चेयर लगा रखी है मैंने। पहला बंदा गया, उसके पास बैठने की कितनी चॉइस है? 1। उसमें कोई भी स्टार्टिंग पोजीशन नहीं होती, वो 5 पोजीशन सेम बन जाती है। फर्स्ट चेयर कौन सी है बताओ मुझे? आप यहां देखो तो मेरे सामने ऐसा नहीं, आप टॉप से देखिए रेफरेंस, तो टॉप से देखेंगे तो सारी पोजीशन सेम है या नहीं है? जब पहला बंदा बैठने आता है तो कोई फर्स्ट पोजीशन लास्ट पोजीशन नहीं होती। लीनियर में देखा क्या आती है, ये पहली और लास्ट, तो दिख रहा है कि पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा। सर्कल में क्या है? पहला दूसरा सब सेम होगा। सर्कल में सब सेम होगा। तो पहले बंदे के पास वी हैव नो स्टार्टिंग पॉइंट इन सर्कुलर
टोटल कितने होते हैं 5 फैक्टोरियल, तो सर्कल में कितना हो गया बाय 5, तो हर 5 के लिए a। तो यहाँ पे कितना आ गया अरेंजमेंट ऑफ n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स सर्कल कितना होगा n। या ऐसे बोले पहले बंदे के पास बैठने की कितनी चॉइस है एक, वो जाके बैठ गया, जैसे वो बैठा सर्कल पे अब पोजीशन मिल गई, उसकी बगल वाली फर्स्ट होगी, अब उसकी बगल वाली फर्स्ट होगी, तो जैसे ही पहला बंदा सर्कल में बैठता है उसके बाद वो क्वेश्चन कन्वर्ट हो जाता है लीनियर। पहले बंदे के बैठने से पहले पहले सर्कल रहता है वो, जैसे ही एक बंदा बैठ गया जाके वो किसमें कन्वर्ट हो गया लीनियर। अब बाकी के n-1 लोग कैसे बैठेंगे n-1 फैक्टोरियल, कैसे बैठेंगे n-1। तो पहले बंदे का सिलेक्शन या पहले बंदे का अरेंजमेंट सर्कल में काउंट नहीं होता, सर्कल में काउंट नहीं होता। क्लियर है क्या? तो मतलब क्या काउंट ना होने का मतलब क्या है कि पहले बंदे के बैठने के बाद भी वो लीनियर में चेंज हो जाता है, और पहले बंदे को सिलेक्शन करने के बाद भी किसमें चेंज हो जाता है वो लीनियर में। समझ में आया क्या? क्योंकि हमें स्टार्टिंग पॉइंट मिल जाता है। अरे समझ में आ रहा है यहाँ तक? तो ये आ गया बस। आफ्टर फर्स्ट अरेंजमेंट और फर्स्ट सिलेक्शन इट बिहेव लाइक लीनियर अरेंजमेंट, जो मैं बताया था आपको भी, और ये समझाया था अभी। परम्यूटेशन ऑफ n ऑब्जेक्ट्स टेकन r एट टाइम कितना होगा NCR इंटू r-1 फैक्टोरियल, NCR इंटू r-1 फैक्टोरियल। समझ में आया क्या? ठीक है। अब जैसे देखो यहाँ पे बात करें हम लोग स्क्वायर में, अब हम बात करें तो सर्कल आ गया, ठीक है। अब देखो मैं आपको डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स ले रहा हूँ, ये स्क्वायर रेक्टेंगल आपको कहीं नहीं मिलने वाले, लोग सर्कल ही एक्सप्लेन कर देते हैं बस, कि पता ही नहीं यहाँ पे क्या होने वाला है। अब देखो यहाँ बैठा है 1 2 या 3 4 या 5 6 या 7 मैंने चारों घुमा दिया, ये 1 2 ये 3 4 ये 5 6 ये 7 फिर घुमा दिया 1 2 3 4 5 6 7 फिर घुमा दिया 1 2 3 4 5 6 7 फिर घुमाएंगे, सेम बन जाएगा। तो ये चारों अरेंजमेंट सेम है डिफरेंट है? अरे है नहीं है। टोटल अरेंजमेंट 8 लोगों के कितने आएंगे? 8 लोगों के अरेंजमेंट कितने होते हैं? और बाय 4 बाय, तो स्क्वायर में कैसे डिवाइड करते हैं 4 से। आपको वैसा दो लेना जरूरी है क्या? आप एक काम करो, एक पे ले लो, 1 2 3 4। अब 10 लोगों को बिठाना है आपको, एक साइड पे 1, एक पे 2, एक पे 3, एक पे 4, तो भी आंसर कितना होगा? स्क्वायर में हमेशा क्या करते हैं? बाय 4। क्या करते हैं? जैसे यहां पे है इक्विलेटरल ट्रायंगल, 3 3 बिठाए, तो यहां पे क्या आंसर होगा? बाय 3, क्योंकि ये 3 साइड्स क्या है? बराबर। अब यहां देखो स्क्वायर में जैसे मैंने वाला लिया था 14 में लिए 2 3 4 5, तो आंसर क्या आएगा? 14 फैक्टोरियल बाय 4। समझ में आया क्या? अब मैंने लिया आइसोसेलेस ट्रायंगल, क्या लिया मैंने? आइसोसेलेस ट्रायंगल। अब इसमें देखना ध्यान से, ये बहुत अच्छा कंसेप्ट है। मैंने 8 लोग बिठाने 3 3 2, ठीक है ना? ये 1 2 3 यहां बैठे, 4 5 यहां पे, 6 7 8 यहां पे, घुमा दिया 1 2 3 यहां पे, 4 5 यहां पे, 6 7 8 यहां पे, फिर घुमा दिया 1 2 3 यहां पे, 4 5 यहां पे, 6 7 8 यहां पे। अब बता दो तीनों सेम है क्या? इसमें 1 2 3 बड़ी साइड, मानो ये साइड बड़ी है, ये छोटी है। यहाँ पे किसे बैठे? बड़ी साइड। यहाँ किसे बैठे? छोटी साइड। यहाँ 1 2 3 बड़ी पे है और 4 5 किस पे आ गए? बड़ी पे। यहाँ 4 5 किसमें है? छोटी पे। ये तीनों सेम है डिफरेंट है? तीनों डिफरेंट है। तो कोई भी अरेंजमेंट आपस में ओवरलैप कर रहा है क्या? आंसर क्या होगा? 8 फैक्टोरियल। कितना होगा? यहाँ बाय 3 नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? बाकी सारे डिफरेंट है। अगर मैं स्केलिंग ट्रायंगल पे, स्केलिंग का मतलब क्या होता है? तीनों साइड बराबर ही, n ऑब्जेक्ट्स बिठाने कितना होगा? चेंज नहीं होगा। रेक्टेंगल में बिठाने हैं मुझे 3 2 3 2, ठीक है ना? अब जैसे मैं यहाँ पे लिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है? जब 1 2 3 यहाँ पर आएंगे तो वो सेम होगा डिफरेंट होगा? फिर 1 2 3 यहाँ पर आए तो अभी सेम हो गया। 1 2 3 बड़ी वाली साइड पे ही है, इसके सामने 6 7 8 बड़ी साइड पे ही है, तो ये दोनों अरेंजमेंट क्या होगा? तो रेक्टेंगल में कितने अरेंजमेंट सेम आते हैं? 2, 4 नहीं आते। तो इसमें आंसर n पीपल के लिए कितना होगा? और 10 के लिए? समझ में आया ये? नेक्स्ट है कंसेप्ट ऑफ क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। अब वो जैसे लिखा है ना 1 2 3 4 5 ये क्लॉकवाइज है, इसमें क्या लिखा हुआ है? एंटी क्लॉकवाइज। n-1 फैक्टोरियल जब हम अरेंजमेंट लेते हैं
उसमें हम क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज को क्या मानते हैं? डिफरेंट। मतलब 2 बार काउंट किया गया है। कितनी बार काउंट किया गया है? 2 बार। तो एक बार ये वाला भी काउंट किया गया है, एक बार। अगर हमें एक ही बार काउंट करना होता तो डिवाइड बाय 2। तो क्वेश्चन में लिखा हुआ है इफ क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज हैज टू बी काउंटेड वंस या सेम, तो आंसर क्या आएगा? बाय 2। इफ ऑब्जेक्ट शुड नॉट दो, अब वो क्वेश्चन में लिखे हुए देगा नहीं कि क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज सेम है, तो वो एग्जाम में देगा कैसे? वो ये लिख के देगा इफ ऑल ऑब्जेक्ट शुड नॉट हैव सेम नेबर्स इन एनी टू अरेंजमेंट। और आप इन दोनों में देखें 1 के नेबर कौन है? 2 और 5। यहाँ 1 के नेबर कौन है? यहाँ 2 के नेबर कौन है? 1 और 3। वहां पे कौन है? 1 और 3। इन दोनों में हर ऑब्जेक्ट के नेबर सेम है या नहीं है? प्लेस चेंज हुई है लेकिन नेबर सेम ही है ना। तो वो यही बोलेगा इन एनी टू अरेंजमेंट ऑल द ऑब्जेक्ट शुड नॉट हैव सेम नेबर। ऑल ऑब्जेक्ट शुड नॉट हैव सेम। इसका मतलब वो ये बोल रहा है एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज को सेम काउंट करो। एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज को सेम काउंट। क्लियर है क्या? जैसे यहाँ पे एग्जांपल लिखे हुए मैंने नेकलेस ऑफ बीड्स। नेकलेस मतलब क्या होता है? मोतियों की माला। या गार्लैंड्स ऑफ फ्लावर। अगर मेरे पास n बीड्स हैं या n फ्लावर्स हैं तो उसमें क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज को हम क्या करते हैं? वो नहीं मैचिंग करेगा तो भी है। जैसे वरमाला है तो कहीं से बना तब तो बनने वाला नहीं। बड़ा खुश हो रहा है। तो सेम ही काउंट होगा। तो ये स्टैंडर्ड कन्वेंशन है पीएससी का कि गार्लैंड्स में मतलब फूलमाला और नेकलेस में आप क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज क्या करते हैं? सेम काउंट करते हैं। ठीक है ना? तो जेई में ये माना जाता है। कोई डाउट है? ठीक है, अब करते हैं क्वेश्चन। स्टार्ट कर दो। If 16 persons are to be seated on 16 chairs, अब चेयर्स में तो क्या बोला है? नंबरिंग कर रखी है। अब नंबरिंग कर दी, मेरा काम हो गया। अब नंबरिंग कर दी तो वो अरेंजमेंट सर्कुलर होगा लीनियर होगा? तो आंसर क्या आएगा? 15 फैक्टोरियल 16 फैक्टोरियल। चेयर की नंबरिंग कर रखी है मैंने। चेयर लिख रखी है चेयर नंबर 1, चेयर नंबर 2, चेयर नंबर 3 एंड चेयर्स आर मूवेबल। तो पहले क्या करना पड़ेगा मुझे? चेयर्स को अरेंज। चेयर्स को करना पड़ेगा 16 चेयर सर्कल पे कैसे अरेंज होंगी? ये चेयर्स का अरेंजमेंट n-1 फैक्टोरियल से। अब चेयर अरेंज हो गई, अब वो क्या बन गया? लीनियर। अब उस पे 16 लोग कैसे बैठेंगे? समझ में आया क्या? अरे क्लियर? फाइंड द नंबर ऑफ वेज इन विच 7 अमेरिकन 7 ब्रिटिश पीपल कैन बी सीटेड ऑन ए राउंड टेबल सो दैट नो 2 अमेरिकन आर कंसेक्यूटिव। तो हमने क्या किया? राउंड सर्कल ले लिया। इस पे बिठाए पहले ब्रिटिश लोग। कौन से बिठाए? B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7। 7 ब्रिटिश लोग अगर बैठेंगे तो कैसे बैठेंगे? सर्कल पे कैसे बैठेंगे? अब n ऑब्जेक्ट्स में गैप कितने होते हैं सर्कल में? n+1 नहीं, n। लीनियर में n+1 होते हैं, सर्कुलर में n होते हैं। n ऑब्जेक्ट्स में n गैप। अब इसके बीच में 7 गैप हैं। 7 गैप 7 अमेरिकन कैसे बैठेंगे? 6 फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल। सेकेंड अरेंजमेंट हमेशा कौन सा होता है? लीनियर। एक बार लोग बैठ गए तो किस में कन्वर्ट हो जाता है? लीनियर। समझ में आया कुछ? क्या बोल रहा है? फाइंड द नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ n पर्सन्स इफ 2 स्पेसिफाइड पीपल आर नेवर टुगेदर इन ए सर्कल। तो आपसे क्या बोल रहा है? B1 B2 साथ में नहीं होने चाहिए। तो मेथड नंबर 1 बंडल। ठीक है, n पीपल का अरेंजमेंट कितना होगा? माइनस वो किस कर दो, जैसे B1 B2 साथ में है तो B1 B2 अगर साथ में आ गए, अगर B1 B2 साथ में आ गए, बचे कितने? टोटल कितने हो गए? n-2 और n-1। तो n-1 लोगों का सर्कल में अरेंजमेंट कैसे होगा? n- जितने ऑब्जेक्ट -1 अरेंजमेंट और इनटू 2 फैक्टोरियल। क्यों? B1 B2 का अरेंजमेंट। सिमिलरली मेथड नंबर 2 गैप में करें तो पहले हम क्या करेंगे? n-2 लोगों को अरेंज कर देंगे। n-2 लोगों को अरेंज कैसे करेंगे आप? n-2 लोगों के बीच में गैप कितने होंगे?
n-1 n-2 कितने गैप चाहिए आपको? 2 b1 b2 के लिए। ये आपने क्या किया है? सिलेक्शन किसका? गैप का। किसका? क्या b1 b2 बैठ गए? कैसे बैठेंगे वो? कैसे बैठेंगे? Find the number of ways in which 8 person can be seated on a round table so that all should not have the same neighbors. तो कितना होगा? 7 factorial by 2. समझ में आया क्या? Out of 10 flowers of different colors, how many different garlands can be made if each garland consists of 6 flowers? पहले क्या करेंगे? 6 फ्लावर लिए, उससे फ्लावर गार्लैंड कितनी बनेगी? समझ में आया क्या? क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? ये अपन ने रखा सर्कल। फाइंड द नंबर ऑफ वेज इन विच 5 बॉयज 5 गर्ल्स कैन बी सीटेड इफ ए पर्टिकुलर बॉय एंड गर्ल आर नेवर एडजेसेंट टू ईच अदर। तो b1 g1 साथ में नहीं आने चाहिए। तो हमने पहले क्या किया? बॉयज को बिठा दिया। तो b1 b2 b3 b4 b5 5 बॉयज कैसे बैठेंगे? 4 फैक्टोरियल। कैसे बैठेंगे? n का n-1 फैक्टोरियल। अब वो क्या बोल रहा है? जो गर्ल 1 है वो या तो यहां भी नहीं बैठ सकती, यहां भी नहीं बैठ सकती, क्योंकि इसकी नेबर नहीं है। तो गर्ल 1 के कितनी पोजीशन है? 1 2 3। तो गर्ल 1 कैसे बैठेगी? 3c1 बैठ गई। अब कितनी पोजीशन बाकी है? 4। गर्ल्स भी कितनी बाकी है? 4। कैसे बैठेंगी? 4 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल। क्यों? लीनियर से काम करता है। क्लियर है क्या? ध्यान से देखना यहां पे। टोटल मेरे पास n पीपल हैं, जिसमें 2 पर्सन तो कौन है? a और b। उसके अलावा कितने और हैं? n-2 है या नहीं है? अब वो क्या बोल रहा है? a और b के बीच में कितने आने चाहिए? k। a और b के बीच में कितने आने चाहिए? k। तो मैंने क्या किया? n-2 में से k निकाल लिए, इनको बीच में लगाया। कैसे लगाऊंगा बीच में? फिर a और b का अरेंजमेंट कैसे किया? मैंने कर दिया। अब ये टोटल कितने हो गए? टोटल कितने थे? n में से गए k+2 बचे कितने? ये है रिमेनिंग। ये कौन से हैं? समझ में आ रहा है क्या? ये इसके अलावा है। मैंने बोला टोटल k बीच में, a और b वो k+2 हो गए। टोटल n थे, उसमें से गए k+2 बचे कितने? n-k-2 बचे हुए हैं। तो टोटल कितने होंगे मेरे पास? n-k-2 तो ये वाले, और +1 एक ग्रुप। तो ये कितना आ गया? अरे बचे हुए n-k-2 और एक ग्रुप ये वाला है ना, k+2 वाला। तो टोटल ऑब्जेक्ट्स कितने हो गए? इनका अरेंजमेंट कैसे होगा? जितना है -1 फैक्टोरियल, जितना है उतना -1 क्यों करते हैं? सर्कल की वजह से। अब इसको सिंप्लीफाई करो तो ये आ रहा है n-2 फैक्टोरियल बाई k फैक्टोरियल n-2 माइनस k फैक्टोरियल इंटू k फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू n-k-2 फैक्टोरियल। ध्यान से देखें आप, ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल। तो मेरे पास क्या आ रहा है? n-2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। आप देखें ध्यान से, तो क्या ये कांस्टेंट आ रहा है? क्या ये k पे डिपेंड कर रहा है? k पे डिपेंड समझ में नहीं आया। ये k पे डिपेंड कर रहा है क्या? अब उसके बीच में 1 आए, 2 आए, 3 आए, 4 आए, 5 आए, हमेशा कितना रहेगा? जैसे देखो अगला वाला क्वेश्चन, इफ 18 डिस्टिंक्ट बीड्स फाइंड द नंबर ऑफ गार्लैंड्स दैट कैन बी मेड नो रिस्ट्रिक्शन। तो इसका आंसर कितना आएगा? b1 b2 टुगेदर, मतलब k की वैल्यू कितनी हो गई? 0। तो भी कितना आएगा? इंटू 2 फैक्टोरियल आता है ना? अरे है नहीं है? तो ये कितना n-2 आता है ना? तो ये कितना आएगा? कितना आएगा? क्योंकि एक कम हो जाएगा ना मेरे पास। तो कितना आ गया? 16 फैक्टोरियल। अब एग्जैक्टली 1 बीड है तो भी कितना आएगा? एग्जैक्टली 2 बीड्स है तो भी कितना आएगा? अब एग्जैक्टली कितनी है? 8 बीड्स। अब थोड़ा प्रॉब्लम चेंज हो गया। समझना क्यों चेंज हो गया? इसका मेथड नंबर 2 वही समझा रहा है। मैं बोल रहा हूं मेरे पास a और b है। मेरे पास कौन है?
इसमें से मैंने ए को निकाल लिया और बचे कितने ऑब्जेक्ट्स और हैं? तो टोटल कितने हो गए? कितने हो गए टोटल? बी को बाहर निकाल दो, बी को छोड़ दो, ए ले लो और बचे हुए n-2 ले लो। ले लिया आपने। इनको टोटल को अरेंज कर दो, अरेंज ऑन सर्कल, अरेंज ऑन। तो n-1 ऑब्जेक्ट्स को अरेंज कैसे करेंगे? कर दिया अरेंज। तो मान लो ये सर्कल है, ये आपने ए अरेंज किया, इसके बाद मान लो यहां पे A1 आ गया, A2 आ गया, A3 आ गया, फिर लास्ट में कितना आ गया? n-2। अब B आया क्या कहीं पे? तो A और B के बीच में कितने आने चाहिए थे? K। A और B के बीच में कितने आने चाहिए? तो या तो एक काम करो, B को यहां पे रख दो आफ्टर के, या यहां रख दो आफ्टर के। मतलब वो बोलता कि उनके बीच 5 आने चाहिए थे, तो यहां पे राइट साइड में 5 के बाद रख देना, या लेफ्ट साइड में रख देना 5 के बाद। तो बी को प्लेस करने के कितने वेज हैं? आंसर या तो बी राइट में आएगा या बी, तो बी को प्लेस करने के कितने वेज हो गए? 2। समझ में आया क्या? क्लियर है? अरे समझ में आ रहा है ये? अब इसमें देखो यार, ये जो 5th पार्ट है बहुत बढ़िया पार्ट है, इसमें मैक्सिमम लोग गलती करते हैं, मतलब ये बहुत कम ही है सही करते हैं इसको। अब वो कितना बोल रहा है? कितने आने चाहिए बीच में? 8। कितने आने चाहिए? 8। ठीक है ना? तो आप एक काम करो, बी को निकाल दो। ए और बी के बीच में कितने आने चाहिए? B1 B2 के बीच में कितने आने चाहिए? 8। तो एक काम किया आपने, B2 को निकाल दिया, तो B1 प्लस कितने बचे? 16। कितने हो गए? कैसे अरेंज करेंगे? अब ध्यान से देखना है यहां पर, ये B1 है, ये ठीक है ना? अब कितने और थे? 16 और थे। 1 2 3 4 5 6 7 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब 8 राइट से आओ या 8 लेफ्ट से आओ, आप कहां पहुंचोगे? तो दोनों से एक ही आ रहा है, डिफरेंट आ रहा है? इंटू क्योंकि इस वाले केस में ये फेल कर जाता है कि दोनों जगह से आप कहां पहुंच रहे हो? सेम पॉइंट पे। कहां पहुंच रहे हो? अब इसको कैसे समझे? इसका मतलब हुआ यहां पे, मान लो अगर वो बोलता, ये कब होता है? जब, अलग से कहता हूं मैं आपको, स्पेशल केस, अगर मेरे पास n इवन है, n कितना है? और उनके बीच में कितने आ रहे हैं? n-2। तो आंसर कितना होगा? n-। समझ में आ रहा है क्या? कोई डाउट है? क्लियर? फ्रॉम लीनियर हम पहले कर चुके हैं। स्टेशन प्रॉब्लम 12 में से 4 निकालने थे, तो 12 में से गए 4, बचे कितने? 8। गैप कितने? 9। जितने निकालने उतने गैप निकाल लो। 9C4। कुछ याद आ रहा है? लेकिन सर्कल और लीनियर सेम होता है क्या? बहुत दिन रात का अंतर है। तो हम क्या करेंगे, हमें अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है वो पढ़ो। हाउ मेनी हेक्सागन्स कैन बी कंस्ट्रक्टेड बाय जॉइनिंग द वर्टाइसेस ऑफ क्विंडेकागन। इसका मतलब 15 साइड वाला। इसका मतलब इफ नन ऑफ द साइड्स ऑफ द हेक्सागन इज आल्सो द साइड ऑफ द क्विंडेकागन, मतलब आपको 15 में से 6 पॉइंट निकालने, 15 में से 6 पॉइंट्स निकालने, नो 2 आर कंसेक्यूटिव, ये बोल रहा है। कोई भी 2 कंसेक्यूटिव नहीं होनी चाहिए। समझ में आया क्या? क्लियर है क्या? अब ध्यान सुनना है। यहां पर मैंने क्या किया, एक सर्कल लिया, इस पे 15 पॉइंट लगा लिए समझने के लिए। ये लिया A1, A2, A3, A4, A5, A15, A14, लिख लिया ऐसे। पहले मैं क्या कर रहा हूं, 15 में से एक पॉइंट ले रहा हूं, 15C1। मान लो मैंने A1 को ले लिया। किसको ले लिया मैंने? A1 को। अब मैंने जैसे ही मैंने A1 को लिया, कौन से 2 पॉइंट नहीं आ सकते? A2 और बचे कितने? 12। बचे कितने? 12 में से कितने और लेने? 5। 12 में से कितने और लेने? कैसे लेने? नो 2 आर कंसेक्यूटिव। नो 2 आर। समझ में आया क्या?
अब ये प्रॉब्लम किसकी बन गई है? लीनियर। मैंने कहा था एक अरेंजमेंट या एक सिलेक्शन के बाद प्रॉब्लम किसकी बन जाती है? 12 में से 5 लेने, कैसे लेंगे? 12 में से गए 5, बचे कितने? 7। कितने गैप? 8। 8 में से कितने गैप लेने? 5। तो ये आ गया 15C1 इंटू। लेकिन हमने क्या किया? मल्टीपल सिलेक्शन। पहले एक ग्रुप में से एक लिया, फिर कितने लिए? 5 लिए। तो रिपीटेशन होगी या नहीं होगी? एक ही ग्रुप से 2 बार सिलेक्शन करेंगे तो रिपीटेशन होती है या नहीं होती है? अब कैसे हो रही है वो काउंट करते हैं। पहले मान लो मैंने A1 को ले लिया, फिर बाद में लिया 3, 5, 7, 9, 11, ये पांचों एक साथ में आए थे। या मैंने पहले ले लिया A3 को, बाद में लिया 1, 5, 7, 9, 11, ये सारे साथ में आए थे। ये पहले ले लिया A5 को, फिर लिया 1, 3, 7, 9, 11, ये पांचों साथ में आए थे। या A7, 1, 3, 5, 9, 11, या A9 ले लिया, एक बार A11 ले लिया। कितने केस बन रहे हैं? 6। ये 6 केस सेम है डिफरेंट है? तो बाय क्या करना पड़ेगा? 6 बाय, ये 6 केस सेम आ रहे हैं। समझ में आ रहा है क्या? ये किसकी वजह से हुआ? मल्टीपल सिलेक्शन। समझ में आ रहा है ये? एक काम करते हैं, इसको थोड़ा और समझते हैं, दोबारा समझाता हूं एक बार। इसी को मैं करता हूं जनरलाइज, इसी को करता हूं मैं जनरलाइज। मान लो मुझे निकालने हैं n में से r, n में से पहले क्या करेंगे? NC1 एक ले लिया, तो बचे कितने? n-3। 2 पड़ोसी गए ना, जब एक लेते हैं 2 पड़ोसी बड़े चले जाते हैं। अब n-3 में से कितने निकालने हैं? r-1। कितने निकालने हैं? कैसे निकालते हैं? इसमें से इसको माइनस कर दिया तो कितने बचे? इसमें गैप कितने होंगे? कितने गैप चाहिए आपको? r गैप। इसमें से कितने लेने हैं आपको? r-1 गैप। कैसे लेंगे? दोबारा बोल रहा हूं, एक लिया तो 2 पड़ोसी भी गए, बचे कितने? n-3। n-3 में से कितने और लेने हैं अभी? r-1। तो जैसे 10 में से 4 लेने होते हैं, पर 10 में से 4 निकाल देते ना, तो n-3 में से r-1 निकाल दिए, तो बचे कितने? n-r-2। उसमें गैप कितने होंगे? एक ज्यादा, लीनियर है। और उसमें से कितने गैप लेने? r-1। कितने ऑब्जेक्ट टोटल लिए आपने? r। तो कितनी रिपीटेशन होगी? r। कितनी होगी? r। क्लियर है क्या? समझ में आ रहा है? तो ये आ गया मेरे पास जनरल फॉर्मूला। फॉर्मूला वैसे करना चाहो याद कर लो, और वैसे भी कर सकते हो आप। अरे समझ में आया ये? कोई डाउट है क्या? अब एक तरीका और भी है, मेथड नंबर 2। मेथड नंबर 2 ध्यान से देखना है। यहां पर मैंने क्या किया, वो सर्कल लिया दोबारा से। यहां तक क्लियर है ना आप लोगों को? अरे आगे बढ़े क्या? तो मैंने क्या किया, सर्कल पे लगा दिए A1, A2, A3, A4, AN-1, यही है। सर्कल में और लीनियर में डिफरेंस क्या होता है? स्टार्टिंग पॉइंट का। किसका होता है? स्टार्टिंग पॉइंट का। अरे होता ही नहीं होता है? नहीं समझ में आ रहा है? तो मैंने क्या किया, सर्कल को लीनियर बना दिया। सर्कल को हमने क्या किया, हमने बोला ये n जो लोग हैं वो एक धागे से बने हुए हैं। किससे बने हुए हैं? तो मैंने क्या किया, धागा काट दिया, कैंची से काट दिया, इसे हम बीच में से काट दिया। काटते ही क्या हो गया, ये आ गए लीनियर। ये A1, ये A2, ये A3 से लेके A। अरे है नहीं है? नहीं समझ में आ रहा है? अब इसमें से ये सब लीनियर बन गए, तो हमें कितने चाहिए? पहले हम एक काम 15 वाला कर लें। 15 में 6 निकाल लेते हैं, इजी हो जाएगा आपके लिए। तो पहले 15 वाला बता देता हूं मैं। 15, ये 15 कर देता हूं, ये 15, ठीक है। 15 में से कितने निकाले मेरे को? 6, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 15 में से गए 6 निकालने, 15 में से 6, 15 में से गए 6, बचे कितने? गैप कितने होंगे? कितने गैप चाहिए? कैसे निकालेंगे? 10 लेकिन भाई ऐसा तो अलाउड नहीं है कि आपने रस्सी से काटा और काम बन गया आपका। कुछ ना कुछ तो गलती कर रहे हैं आप। गलती क्या कर रहे हैं, अगर A1 और A15
A1 ये दोनों साथ में आ गए तो अलाउड नहीं। क्यों? सर्कल में क्या थे साथ में, A1 और A15 साथ में आ गए तो अलाउड है या नहीं है? क्यों? सर्कल में क्या थे? तो वो वाले केस माइनस कर दो जिसमें A1 A15 आर टुगेदर, A1 A15 आर। तो एक काम करो 10C6, अगर आपने A1 भी ले लिया A15 भी ले लिया तो क्या आप A2 और A14 लेंगे क्या? 15 में से कितने गए? 4, बचे कितने? 11। 11 में से और कितने लेने अभी? 4। कैसे लेंगे? 11 में से गए 4, बचे कितने? 7। गैप कितने? 8। कैसे लेंगे? सेम आंसर। क्या है ये? सेम आंसर। इसी को जनरलाइज करें, यह देखो ध्यान से, n में से r लेने हैं मुझे, रस्सी काटी, साथ में लिया A1 से AN, टोटल वेज कितने होते हैं? n में से r लेने, n में से r, बचे कितने? गैप कितने? तो कितना आ गया? इसमें से कौन से केस माइनस कर देंगे जिसमें आ गए? तो A2 और AN -1 तो नहीं आएंगे, तो बचे कितने? उसमें से और कितने लेने? इसमें से इतने लेने, कैसे लेंगे? इसमें इसको माइनस कर देंगे, बचे कितने? गैप कितने होंगे? कितने गैप लेने? तो माइनस n माइनस r माइनस 1c। समझ में आया क्या? तो देयर 2 मेथड्स जो जनरलाइज होते हैं, जो हमेशा काम करते हैं। इसके अलावा 1-2 मेथड और भी होते हैं, लेकिन वो इतने फर्जी मेथड हैं, लोग कराते हैं, किसी काम के नहीं है। वो सिर्फ 3 ऑब्जेक्ट्स, क्या वो 3 ऑब्जेक्ट्स में ही काम करते हैं। वो किसमें कितने करते हैं? 3 ऑब्जेक्ट्स में ही काम करते हैं। 3 से ज्यादा ऑब्जेक्ट लिए वो काम ही नहीं करेंगे। वो 2 सबसे अच्छे मेथड ये वाले हैं। ये ऐसे मेथड है, आप जितने मर्जी ऑब्जेक्ट ले लो, जितने मर्जी निकाल लो, हमेशा काम करेंगे। क्लियर है क्या? कॉम्पिटिशन ऑफ अलाइक ऑब्जेक्ट। देखो हमने वर्ड लिया, डैडी या हम ले सकते हैं मम्मी भी, दोनों का नेचर सेम ही है, बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। यहाँ देखिए, अब अलाइक ऑब्जेक्ट, अब तक हमने जो काम किया है वो हमने डिस्टिंक्ट में काम किया है। अब जब अलाइक ऑब्जेक्ट्स आ जाते हैं ना, तो मतलब जीवन थोड़ा चेंज हो जाता है। जैसे हम लीनियर पे आए, फिर हम सर्कुलर पे आए, फिर हम डिस्टिंक्ट से अलाइक पे आए। अलाइक का अरेंजमेंट भी अलग होता है, अलाइक का सिलेक्शन भी अलग होता है। एक सिंपल एग्जांपल लेता हूँ, मेरा 5 पेंसिल रखी हुई है, डिस्टिंक्ट है। कितनी है? डिस्टिंक्ट है। तो 5 में से 3 पेंसिल लेने के बेस क्या होंगे? मानते हो? 5 अलाइक है, अब कितने बेस होंगे? 1। कोई भी 3 ले लो, क्या फर्क पड़ने वाला है? कोई भी 3 ले लो, फर्क पड़ने वाला है क्या? समझ में आ रहा है? तो अलाइक का सिलेक्शन भी अलग होता है, अलाइक का अरेंजमेंट भी अलग होता है। तो पहले मैं आपको क्या सिखा रहा हूँ? अलाइक का अरेंजमेंट, अलाइक का सिलेक्शन की बात बाद में करेंगे। उसका डिस्ट्रीब्यूशन भी अलग होता है। तो अलाइक पूरा एक आर्टिकल है, अलाइक पूरा एक आर्टिकल है, इसका अरेंजमेंट, सिलेक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन बहुत अलग अलग चीजें होती है। ऐसे ही अलाइक का जब अरेंजमेंट सर्कल पे करते हैं, वो बिल्कुल अलग दुनिया है। तो यहाँ पर हमने देखा डैडी में 3 डी है जो अलाइक है। क्या बोलते हैं? अलाइक बोलते हैं, इंडिस्टिंग्विशेबल बोलते हैं, एक ही बात है। तो हमने क्या किया, तो अगर मैं इन 3 डीज को डिफरेंट कर दूं, इन 3 डीज को तो अब ये बन गया मेरा वर्ड। अब कितने लेटर बन गए मेरे पास? 5। कितने बन गए? 5 लेटर का 5 पेज का अरेंजमेंट कितना होगा? 5 होगा ही नहीं होगा। तो मैंने क्या किया, एक वर्ड लिखा डैडी, अब मैंने ए और वाई को फिक्स रखा और D1 D2 D3 इनको आपस में इंटरचेंज किया। तो D1 D3 D2 D2 D1 D3 D2 D3 D1 D3 D1 D2 D3 D2 D1, ये 6 बनाए मैंने। ये 6 डिस्टिंक्ट ही है। लेकिन अगर मैं ये 1 2 3 मिटा दूं, ये 1 2 3 तो ये 6 सेम है, डिफरेंट है? सेम है। तो ये 3 फैक्टोरियल अरेंजमेंट जो आ रहे हैं वो सेम है, डिफरेंट है? सेम। वही वाला क्वेश्चन, 120 पेंसिल, 6 पेंसिल का एक बंडल, टोटल बंडल कितने होंगे? 20। बाय क्या कर दिया? 3 फैक्टोरियल। तो जितने अलाइक लेटर आते हैं, जितने अलाइक लेटर आते हैं, उतने ही फैक्टोरियल हम क्या कर देते हैं? डिवाइड। जैसे यहाँ पे अरेंज करना है, कितने आ रहे हैं पास? 9 10 13 है, तो कितना आएगा ये?
13 फैक्टोरियल 3a 3 2b 4c 2f, जितने अलाइक आते जा रहे हैं उतने से क्या कर देंगे आप, डिवाइड। जैसे यहां देखा आपने 21 वाइट 19 ब्लैक बॉल्स आर अरेंज्ड इन ए लाइन, बॉल्स ऑफ सेम कलर आर अलाइक, अलाइक मतलब इंडिस्टिंग्विशेबल। फाइंड द नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स ऑफ ब्लैक बॉल्स इफ ब्लैक बॉल्स आर सेपरेटेड। तो 21 बॉल को व्हाइट बॉल्स को अरेंज करने का तरीका 1, सारी सेम है। 21 व्हाइट बॉल्स को अरेंज करने का तरीका कितना होगा, 1। सारी अलाइक है, अलाइक को अरेंज करने का तरीका कितना होता है, एक ही होता है। 21 बॉल्स में गैप कितने आएंगे, 22। कितने गैप चाहिए आपको, 19। अब 19 बॉल्स को अरेंज करने का तरीका 1, क्यों, क्लियर है क्या। ये अपने पास वर्ड दिया हुआ है Q, इसको अल्फाबेटिकली अरेंज किया, E E Q U U। पहले बनेंगे E से, किससे बनेंगे, E से। E एक E यूज हो गया, बचे कितने, 4। कैसे अरेंज होंगे, बाय 2 जाएगा, 2 U हैं तो कितना आ गया, 12। फिर E के बाद क्या आएगा, Q। हमारे वर्ड में Q ही आ रहा है तो इसे कैंसिल कर दिया कैंसिल। अब फिर से आओ E पे, E फिक्स किया, बचे क्या, एक E 2 U। कैसे अरेंज करेंगे, कितना आ गया, 3। फिर E के बाद क्या आएगा, U। U हमारा वर्ड है ही, आ गया। फिर से क्या आएगा, E हमारा है ही, कैंसिल। फिर क्या आएगा, एक तो आएगा EU और एक आएगा 3 EU, एक क्या आएगा U। तो 12 15 16 17 से क्या आ गई, 17। समझ में आया क्या। अब देखो शॉर्ट ट्रिक तो अपन सिखाता ही हूं तुम लोगों को मैं, उसके बिन तो काम ही नहीं चलेगा हमारा, इतना टाइम कोई वेस्ट करेंगे वहां पर। ध्यान से देखना, यहां पर ये लिखा हुआ है E E Q U U, यही है, और ये आ गया Q, ठीक है ना। आप तो वही लिख दो, 4 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल प्लस 1 फैक्टोरियल प्लस 1। इसमें थोड़ा अलग काम करता है। पहला लेटर क्या तो कौन सा है, Q से पहले कितने आ रहे हैं, 2। अभी कितने रिपीट कर रहे हैं यहां पर, यहां पे 2E 2U, तो बाय 2 फैक्टोरियल, ये एक 2 फैक्टोरियल 2E के लिए, एक 2 फैक्टोरियल 2U के लिए। अब Q क्या हो गया, कैंसिल। अगला लेटर क्या है हमारा, U से पहले कितने आ रहे हैं, पहला U लेना है आपको, 3 नहीं 2। अभी भी क्या आ रहे हैं, 2E 2U, 2 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया। अब E से पहले कितने आ रहे हैं, अरे ये E पहला E देखते हैं, 0। अगला क्या है, E कैंसिल हो गया। अगला क्या है, U से पहले कितने आ रहे हैं, ऐड कर दो 17। समझ में आया क्या, दोबारा समझो। अब मैं बोल रहा हूं सक्सेस, तो अरेंज किया C C E ट्रिपल S N U, ये हमारा वर्ड लिख दिया पहले मैंने यहां पे, ये आ गया, कोई डाउट यहां तक। कितने लेटर का है, 7, तो क्या आएगा, 6 फैक्टोरियल 5 4 3 2 1 1, ये आएगा। अब पहला लेटर क्या है हमारा, S से पहले कितने आ रहे हैं, 3। अभी कितनी रिपीटेशन है, 2 C की और 3 S की, अरे है नहीं है, ठीक है। अब अगला क्या है, U से पहले कितने आ रहे हैं, 5। अब कितनी रिपीटेशन है, 2 C 2 S, एक ऐसा जा चुका है। अरे समझ में आया कुछ, ये अब क्या U गया। अब क्या आएगा, C से पहले 0, फिर क्या आएगा, C इससे पहले 0। अब क्या आएगा, E से पहले 0, फिर क्या आएगा, S से पहले 0, ऐड कर दो, आंसर खत्म। क्लियर है क्या। यहां में दिए हुए 3A 2I O 4 बार S T N N, तो 6 वोवल है, 7 कॉन्सोनेंट है। ये प्रॉब्लम बेसिकली सारे कंसेप्ट को रिवाइज कराएगी आपको। मैं बोला नो 2 वोवल्स आर कंसेक्यूटिव, तो पहले क्या करेंगे आप, पहले हम किसको अरेंज करेंगे, कॉन्सोनेंट, गैप मेथड। कॉन्सोनेंट कैसे अरेंज होंगे, 7 फैक्टोरियल बाय 4 बाय 2,
साथ में गैप कितने आएंगे? 8। कितने गैप चाहिए आपको? 6। इनको कैसे अरेंज करेंगे? समझ में आया क्या? अब किसको सेपरेट करना है? एस को गैप में डाल दो। एस के अलावा कितने? टोटल कितने? 13। बचे कितने? 11। 11 फैक्टोरियल बाय 3 बाय 2 बाय 2, 9 बाय 3 बाय 2 बाय 2। गैप कितने आएंगे? 10 और 10C4। एस को अरेंज कर सकते हैं क्या? नहीं, सारे एस सेम है विदाउट चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ वॉवल। अब विदाउट चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ वॉवल का मतलब क्या हुआ? वॉवल्स सेम ऑर्डर में आने चाहिए। तो हम क्या करेंगे? 13C6, 6 प्लेस निकालेंगे, वॉवल्स का ऑर्डर सेम और कॉन्सोनेंट को अरेंज कर देंगे। समझ में आया क्या? एटलीस्ट वन एस इज सेपरेटेड, मतलब क्या आ गया? बंडल मेथड। सारे एस साथ में नहीं होने चाहिए। तो टोटल कितने आएंगे? 13 बाय 3 बाय 2 बाय 4 बाय 3। सारे एस साथ में रख दिए, ये सारे एस साथ में आ गए। बचे कितने? 9 और एक बंडल 10। इसको अरेंज करो 10 फैक्टोरियल बाय 3 बाय 2 बाय 2। क्लियर है क्या? कीपिंग द पोजीशन ऑफ ईच वॉवल फिक्स्ड, तो वॉवल को चेंज नहीं करना है, केवल कॉन्सोनेंट को अरेंज करना है। 7 फैक्टोरियल बाय 4 बाय 2 विदाउट चेंजिंग द रिलेटिव ऑर्डर ऑफ वॉवल्स एंड कॉन्सोनेंट, मतलब वॉवल्स अपने प्लेस पे, कॉन्सोनेंट प्लेस पे। तो 7 फैक्टोरियल बाय 4 बाय 2 ये हो गया कॉन्सोनेंट का। 6 बाय 3 बाय 2 ये किसका हो गया? वॉवल्स का। क्लियर है क्या? फर्स्ट पार्ट में क्या बोल रहा है वो? फाइंड, बेसिकली वो बोल रहा है आपसे फाइंड ऑल 7 डिजिट नंबर्स यूजिंग डिजिट्स 2 3 0 3 4 2 5। मतलब जो डिजिट जितनी बार आ रही है उतनी बार यूज करना है आपको। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं बात करूं तो उसमें 2 मेथड है। मेथड नंबर 1, 7 डिजिट आ रही है, 0 कहां पर आएगा? इन 6 प्लेस पे। पहले 0 को प्लेस किया अपन ने 6C1 से और बाकियों को अरेंज कर दिया। बाकियों को अरेंज किया 6 फैक्टोरियल बाय 2 बाय 2 कि 2 2 हैं और 2 3 है। या एक तरीका और भी है, टोटल माइनस टोटल कितने होंगे? 7 फैक्टोरियल बाय 2 बाय 2। तो जो आंसर होगा वो होगा 7 बाय 2 बाय 2 माइनस स्टार्टिंग विद 0। अगर 0 पहले प्लेस पे आ गया तो बाकी कैसे अरेंज होंगे? हो गया? क्लियर है क्या? और सेकंड पार्ट में क्या बोल रहे हो? डिविजिबल बाय 5। तो लास्ट प्लेस पे क्या आएगा? 5 या 0। तो ये तो आ जाएगा 1080 इस वाले का आंसर। अब 5 आएगा तो 0 कहां पर आएगा? इन 5 प्लेस पे। तो कैसे आएगा? 5C1। बाकी को अरेंज किया 5 फैक्टोरियल बाय 2 बाय 2। इस वाले में कोई दिक्कत है ही नहीं, 0 आ चुका है, बाकी 6 को अरेंज कर दो, कैसे आएगा? तो ये आ गया 150, ये आ गया 180, ये आ गया 330।